हेलो फ्रेंड्स, बातचीत दिल से में आपका स्वागत है। आज के कुछ हमारे कमेंट्स ये हैं। भैया मेरा एक डाउट है, अगर हम दोनों इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी में लेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी किसी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में, या इंग्लिश और हिंदी दोनों लेना पड़ेगा? तो यहाँ मेरा अगेन कहना है आपसे, माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बस आपको 2 लैंग्वेजेस लेनी है। ओके, 2 लैंग्वेजेस लेनी है। वो 2 लैंग्वेजेस कुछ भी हो सकती हैं, वो दोनों लैंग्वेज इंग्लिश भी हो सकती हैं, उनका कोड लेकिन अलग अलग लेना। दोनों लैंग्वेजेस हिंदी भी हो सकती है, या 1 लैंग्वेज इंग्लिश और 1 लैंग्वेज हिंदी भी हो सकती है, या 1 लैंग्वेज हिंदी 1 लैंग्वेज मदर टंग भी हो सकता है, या 1 लैंग्वेज इंग्लिश या 1 लैंग्वेज मदर टंग भी हो सकता है। ये चॉइस सिर्फ आपकी खुद की है। कहीं पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि दोनों इंग्लिश चाहिए या दोनों हिंदी चाहिए या एक इंग्लिश या एक हिंदी होना ही चाहिए। ये हमारा खुद का परसेप्शन है, ठीक है। देखिए, बेसिक चीज ये है कि आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप 2 लैंग्वेजेस वो लीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करें, ताकि आपका एडमिशन NCET 2025 में हो जाए। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स जितने बच्चे अपीयर करेंगे सबको सीट्स नहीं मिलेगी, राइट। द नंबर ऑफ सीट्स आर लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले कमेंट पर। अगला हमारा जो कमेंट है वो है, भाई फिजिकल एजुकेशन हिंदी मीडियम का PYQ भी डाल दो। ओ, आई एम रियली सॉरी, मैंने बहुत सारे PYQs डाले हैं, बहुत सारे बच्चों की हेल्प हो रही है उनसे। हिंदी मीडियम के भी मैंने बहुत सारे डाले हैं। आई थिंक शायद मैं हिंदी मीडियम फिजिकल एजुकेशन भूल गया होगा डालना, तो कोशिश करता हूँ मेरे दोस्त, आपके लिए मैं फिजिकल एजुकेशन का जल्दी ही डाल दूंगा। हमारे पास यहाँ IIT में आजकल बहुत बिजी शेड्यूल है, जैसे आपको पता है। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट 1 महीना बचा है, ठीक है। हमारे मेजर आने वाले हैं, अभी हमारे माइनर्स ख़त्म हुए हैं, और हर दिन कोई ना कोई टीचर टेस्ट लेती रहती है। कभी क्विज़ का टेस्ट हो जाता है, कभी कोई शॉर्ट टेस्ट हो जाता है, कभी कोई असाइनमेंट बना के देना है। सो वी आर एक्चुअली वेरी बिजी। आप जब यहाँ आएंगे तब आपको समझ में आएगा। आप बोलेंगे, भैया इतने बिजी होने के बावजूद भी आप कैसे इतने वीडियोस हमारे लिए बना पाते थे। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीज़ें करना, बट वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू हेल्प यू। ओके, सो जल्दी ही मैं फिजिकल एजुकेशन का भी आपके लिए PYQ डाल दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास कमेंट आया है, भैया आपकी इंस्टा या टेलीग्राम। तो बेटा मैं कोई इंस्टा या कोई टेलीग्राम ID अभी तक तो मैंने इस चैनल से रिलेटेड बनाई नहीं है। तो अभी आपको जो भी करना है वो मैसेज ही करके मेरे से आप बात कर पाएंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट हमारे पास कमेंट आता है, भैया आप तीनों डोमेन का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाओगे क्या? क्वेश्चन पूछते हैं ये। तो देखो मैंने पहले किसी के लिए कुछ कमिट नहीं किया है, पहली चीज तो ये, ठीक है। एग्जाम आपका होने वाला है, मेरा नहीं, ठीक है। तो आपको कमिटमेंट ये लेना है। हमारा काम है यहाँ पे आपकी हेल्प करना, ठीक है। ये चैनल का खोलने का मेरा मकसद था हेल्प करना। बट देखो, अब इतने शॉर्ट नोटिस पे इस बार एग्जाम आ गया है, जल्दी एग्जाम आ गया है, अप्रैल में ही एग्जाम आ गया है, अप्रैल एंड में। आई थिंक 29 है, अप्रैल 29 को एग्जाम है। तो अब इतना जल्दी जब एग्जाम आ गया है तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू क्रिएट ऑल द रिक्वायर्ड वीडियोस। तुम्हारे लिए जो भी तीनों डोमेन, एक की बात करता तो बात अलग थी, तीनों डोमेन की आप बात कर रहे हो, जो कि पॉसिबल मेरे लिए नहीं है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं, पर आपकी हेल्प के लिए ये बता दूं कि क्रैक NCET करके एक और चैनल है, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। क्रैक NCET, वहां पर भी मेरे कुछ भाई लोग हैं IIT वाले, IIT खड़गपुर वाले, वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से डोमेन के वीडियोस डाले जा रहे हैं।
टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियोस डाले जा रहे हैं, बहुत हाई क्वालिटी के वीडियोस हैं, बहुत अच्छे वीडियोस हैं। सो आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट, और मैं आप चाहूंगा कि आप उनका चैनल भी सब्सक्राइब करें और डेफिनेटली उनके बनाए हुए वीडियोस की भी आप जरूर हेल्प लें। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, आपको मैं भी कुछ वीडियोस बना रहा हूं, आप वो भी देखिए, आपको अच्छे लगते हैं तो हमसे भी जुड़े रहिए। क्रैक एनसीईटी के वीडियोस जाके देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है उनके पढ़ाने का तरीका तो डेफिनेटली आप उनको भी फॉलो करिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बोल रहे हैं एटलीस्ट मैथ्स और फिजिक्स। अच्छा, ये पिछला वाला जो कमेंट है उसी को आगे लेके गए कि एटलीस्ट मैथ्स और फिजिक्स। तो मेरा जवाब वही रहेगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ाई के साथ साथ दोनों चीज़ें करना पॉसिबल नहीं है, बहुत मुश्किल है, बट फिर भी मैं मानूंगा कि हमारे ना कुछ दोस्त, कुछ मेरे सीनियर्स भी हो सकते हैं, कुछ मेरे एज ग्रुप के भी हो सकते हैं, यानी इस साल जो आईटैप ज्वाइन किया है वो भी हो सकते हैं, कुछ लास्ट ईयर वाले भी हैं। ठीक है, वो सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं वही चाहूँगा कि आप सबकी हेल्प लीजिए पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए। ठीक है, देखिए जैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ चैनल जो है ना, जैसे एक है क्रैक एनसीईटी जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पर कुछ मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जो आईआईटी खड़गपुर से हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप ज़रूर उनका चैनल सब्सक्राइब करिए और उनकी वीडियोस देखिए, आपको बहुत अच्छा कंटेंट वो दे रहे हैं। उसके बाद आईटीईपी स्टार, ये भी एक चैनल है आईटीईपी स्टार। ठीक है, ये जो बंदा है ये भी बहुत अच्छे वीडियोस बना रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बहुत हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। ज़रूर आप एक बार जाके देखिए, पसंद आएगा तो चैनल सब्सक्राइब करिए और ज़रूर आपसे इनको हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद आपके पास देखिए, ये सब बच्चे हैं, ये सब हम बच्चे हैं जो आपकी इतनी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई प्रोफेशनल चैनल्स नहीं है। एक है आईटीपीएन, ठीक है, ये भी एक चैनल है। एक है आपके पास ITEP डूड, ठीक है, ये भी एक चैनल है। ये दीदी भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। एक आईटीपीएन में एक दीदी हैं, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, ये भैया भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई, अब इन सब की आपको हेल्प लेनी है। ठीक है, आप जरूर जाके इनके चैनल्स को देखिए, सब्सक्राइब अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपका तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, बट सब्सक्राइब करने से वो जब भी वीडियो डालते हैं इमीडिएटली आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने फलाना फलाना वीडियो ऐड किया है। आपके पास टाइम होगा तो आप देख पाएंगे। तो एक तरीके से वो आपके लिए न्यूज़ इंफॉर्मेशन का काम करते हैं आपके ये चैनल्स। ठीक है, ये बहुत अच्छे अच्छे ये कुछ चैनल्स हैं। ठीक है, क्रैक एनसीईटी, ये तो आईआईटी के बच्चे हैं, डेफिनेटली कंटेंट मैटर बहुत अच्छा डाल रहे हैं। आईटीपी स्टार बहुत अच्छा कंटेंट मैटर डाल रहे हैं। आईटीपीएन और आईटीपी ड्यूड, नो डाउट ये लोग डोमेन से रिलेटेड तो नहीं डाल रहे हैं, बट एक आपको जनरल गाइडेंस बहुत अच्छी ये वाले चैनल्स दे रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इस एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं। आप ज़रूर इन चैनल्स को चेकआउट करिए। कुछ और चैनल्स हैं वो भी मैं आपको बताता हूं, तब तक अगला एक कमेंट ले लेते हैं। ये बोल रहे हैं, हाय ब्रदर, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू पर्सनली। सॉरी, आप मुझसे पर्सनली बात नहीं कर सकते, सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। और अब मैंने ये फैसिलिटी एक और शुरू कर दी है कि कुछ मैसेजेस मैं ऐसे लेता रहूंगा और जिनके बारे में मैं आपसे बातें करता रहूंगा अपने चैनल पर। ठीक है, तो प्लीज़ आपको मैसेज ही करना पड़ेगा। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर बच्चों के मैसेज का जवाब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करता हूं। आई हैव मैनी क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन है आपको मैसेज में ही लिखने पड़ेंगे। टेलीग्राम और इंस्टा ये अभी तक मेरा नहीं है। ठीक है, इस चैनल के लिए मैंने नहीं बनाया है। भैया रूम टूर भाई पढ़ने पे ध्यान दो, रूम टूर कर लेना बाद में आराम से। आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाके टाइप करिए आईआईटी, पर्टिकुलर आईआईटी का नाम टाइप कर दीजिए, वो आपको बहुत डिटेल्ड वीडियोस ऑलरेडी बने हुए हैं यूट्यूब पे जो आपको
रूम टूर करा सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करा सकते हैं किसी भी आईआईटी का रूम टूर। और हमारे रूम्स में कुछ खास स्पेशल होता नहीं है। मेरे रूम में एक छोटा सा रूम है, ठीक है, जिसमें हम 2 फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है। हमारे पास एक बड़ी सी अलमीरा होती है, ये दरवाजा है हमारा, अंदर जाते ही अलमीरा है, यहाँ पर उनका बेड है, यहाँ मेरा बेड है, एक हमारे पास टेबल है, एक छोटी सी खिड़की है ऊपर एक एसी है जो हमें ठंडी हवा देता है, जो हमें गर्मी से बचाता है, ठीक है। बस ये हो गया हमारा कमरा, ठीक है। टेबल पे हमने बुक्स रखी रहती हैं, ठीक है। बेड जैसा तैसा करके हम एज अ बॉयज हॉस्टल में बॉयज रूम ऐसे ही आपको मिलेंगे, और कुछ खास स्पेशल होता नहीं है, रूम टूर्स ऐसे ही होते हैं, ठीक है। दूसरे आईआईटी के भी अगर आपको देखने हैं तो आप जरूर जाइए, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो रूम टूर करवा देते हैं, वहां जाइए, ठीक है। थैंक यू। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया है कि भैया अगर मैं मीडियम ऑफ टेस्ट इंग्लिश लूं या फिर हिंदी, अगर इंग्लिश लूंगा तो सिर्फ, अच्छा ये बोल रहे हैं कि अगर मैंने इंग्लिश मीडियम लिया होगा, इंग्लिश मीडियम मतलब आपके सारे क्वेश्चंस इंग्लिश में आएंगे, ठीक है। सो जैसे मैंने भी इंग्लिश मीडियम लिया था भाई, सो इंग्लिश मीडियम लिया था तो जो मेरा क्वेश्चन पेपर आया था उसमें हर क्वेश्चन पहले इंग्लिश में लिखा हुआ आया था और उसके नीचे हिंदी में लिखा हुआ आया था। तो मैंने कहीं हिंदी स्पेसिफाई नहीं किया था, मैंने इंग्लिश मीडियम लिखा था और मुझे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लिखा हुआ आया था क्वेश्चन पेपर, ठीक है। 2 लैंग्वेजेस में आता है, दोनों में आएगा। और बोल रहे हैं भाई कोई एक चैनल है एनसीईटी कॉन्सेप्ट, वो कह रहे थे कि अगर हिंदी लूंगा तो दोनों आएगा। नहीं, मैंने तो इंग्लिश लिया था और मेरे दोनों आए थे, ठीक है। चलते हैं आगे। टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस पिछले साल वाला हो गया क्या? अब ये देखो, ये कौन है मुझे नहीं पता, पर 2 दिन पहले इनको समझ में आया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड पिछले साल वाला हो गया। टीचिंग एप्टीट्यूड का भाई सिलेबस चेंज हुआ था और फिर से पुराना सिलेबस ही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और जब मैं टीचिंग एप्टीट्यूड की बात कर रहा हूं तो हमारे पास एक और चैनल है, चैनल का नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, ITEPNCET करके, ITEPNCET करके एक चैनल है, ठीक है। एक मैडम उस चैनल को चलाती हैं, ठीक है। बहुत अच्छे वो टीचिंग एप्टीट्यूड उनका बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं। जरूर मैं रिकमेंड करूंगा आप सब बच्चों को कि आप ITPNCT वाला चैनल भी, वो मैडम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं और बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर भी देती हैं। कोई फालतू बकवास नहीं होता उस चैनल पे, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से वो मैडम, और मेरे को लगता है वो मैडम कोई टीचर भी हैं, तो टीचर हैं तो उनको एग्जैक्टली ना सब कुछ पता है, ठीक है। तो वो आपको बहुत ही प्रिसाइज और करेक्ट इंफॉर्मेशन देती है। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा वो पढ़ाती हैं, आप वहां से भी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, ज्यादा क्वेश्चन तो मैं नहीं ले पाऊंगा, एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलिए, आज का ये लास्ट हमारे पास कमेंट है। IIT खड़गपुर के लिए 12th बोर्ड्स में 50% ओवरऑल चाहिए या PCM में 50% चाहिए? नहीं भाई, आपको 50% ओवरऑल चाहिए, एग्रीगेट चाहिए, एग्रीगेट मतलब टोटल 50% चाहिए, सिर्फ PCM की बात नहीं हो रही है। और मैं आपको यहां पर बता दूं कि IIT में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका PCM होना चाहिए 12th में, और जो आपने डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं वो भी आपने PCM ही लेने हैं, ठीक है। एग्रीगेट की अगर बात हो रही है तो 50% हो गया है, पहले जैसे 55 था, कहीं पे अभी 50 कर दिया IIT खड़गपुर में। बट अगर मैं IIT भुवनेश्वर की बात करूं तो मुझे लगता है शायद इस साल भी वो लोग 60% पर ही जाने चाह रहे हैं। ये मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। 60% PCM चाहिए, और इनफैक्ट भुवनेश्वर में तो 60% आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा उसमें भी कुछ आपको 60% चाहिए, ठीक है। तो हर एक IIT का अपना क्राइटेरिया कुछ अलग अलग भी हो सकता है। तो आप जिस IIT में इंटरेस्टेड हैं डेफिनेटली उनकी वेबसाइट को विजिट करो, ओके। उनकी वेबसाइट पर जाकर के आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। दूसरों पे बहुत ज्यादा डिपेंड मत रहो, मैं ये बोल रहा हूं। आज अगर आप अपना खुद का फॉर्म नहीं भर सकते,
अगर आप सारी इंफॉर्मेशन खुद नहीं ढूंढ सकते तो कल को आईटीपी कोर्स कैसे करेंगे और कल को फिर एक अच्छे टीचर कैसे बनेंगे? तो पहला कदम उठाइए और प्रिपरेशन की तैयारी कीजिए। मैं आपके साथ हूं। मैंने आपको बहुत सारे चैनल्स के नाम भी बताए, आप जरूर उन चैनल्स को चेकआउट करिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और पढ़ाई करिए, पढ़ाई करिए। ठीक है, मैं भी आपकी हेल्प करता जाऊंगा। ऑल द बेस्ट। अगले कमेंट्स वीडियो के साथ मैं आपको फिर मिलता हूं। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो।